इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9th चैप्टर मोशन। फिजिक्स का जो चैप्टर है इसमें से इस चैप्टर को देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और कैसे उनको दिमाग में रखना है वो सारी चीज़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओवरव्यू में क्या ऑब्जेक्टिव, दिस चैप्टर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन। ये चैप्टर देखो इंट्रोड्यूस कराएगा कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन को, मोशन के टाइप्स को, एंड हाउ टू डिस्क्राइब इट, कैसे इसको डिस्क्राइब किया जाए यूजिंग पैरामीटर्स लाइक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इंपॉर्टेंस क्या है, लेज द फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग मैकेनिक्स इन हायर क्लासेस, सीखोगे जाके आगे। की टॉपिक्स, डिस्क्राइबिंग मोशन। मोशन देखो मोशन की डिफाइन क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। देखो मोशन में क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट है अपने पोजीशन को चेंज कर रहे हैं रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट से, तो उसे हम बोल देते हैं मोशन में। जैसे अ कार मूविंग ऑन अ रोड, रेस्ट। एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, रेस्ट में कब ऑब्जेक्ट बोलेंगे, इफ़ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, आप देखिए देखो दोनों रेफरेंस पॉइंट बताया गया, उनमें से है क्या, रेफरेंस पॉइंट है एक फिक्स्ड पॉइंट होता है यूज टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। रेफरेंस पॉइंट ये होता है एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जो यूज़ किया जाता है डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस, टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस एक आपकी स्केलर क्वांटिटी है और ऑलवेज पॉजिटिव रहती है। अभी आपको यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बता दिया। तो स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन गिवन होती है। तो आपको पता है कि डिस्टेंस जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है और ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। एग्जाम्पल के लिए इफ़ यू वॉक 3 किलोमीटर नॉर्थ एंड 4 किलोमीटर साउथ, तो डिस्टेंस जो हो जाएगी 3 + 4 इज इक्वल टू 7 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट जो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, और आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इंक्लूड करता है डायरेक्शन को। एग्जाम्पल के लिए द अबव केस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 4 किलोमीटर साउथ, 3 किलोमीटर नॉर्थ। यहाँ पे साउथ और नॉर्थ को दे दिया जाएगा, साउथ और नॉर्थ को दे दिया जाएगा, तो वहाँ पे आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्टेंस सिंपल ही बात है, डायरेक्शन बता रहा है तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा। ये डिफरेंस होता है। की डिफरेंस दोनों में यही है कि डिस्टेंस डिपेंड ऑन द पाथ, डिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है पाथ पे, और डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, देखिए यूनिफॉर्म मोशन में क्या, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक, इसमें ये लिखा है इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। अ कार मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर्स। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। अब यहाँ बच्चे क्या करते हैं, अनइक्वल डिस्टेंस और अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बता देते हैं, जो कि गलत है। इसमें क्या अनइक्वल डिस्टेंस रहेगा बट टाइम इक्वल रहेगा, वहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। एग्जाम्पल की अ कार एक्सेलरेटिंग और डिक्लेरेटिंग। अब देखिए आगे, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, तीन चीज़ें। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या है, स्पीड क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड की यूनिट जो होती है मीटर पर सेकेंड होती है और किलोमीटर पर आवर्स भी होती है। फार्मूला जो होता है स्पीड का, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड की बात कर लेते हैं। देखो एवरेज स्पीड में क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस जो कि कोई कार है वो टोटल डिस्टेंस चल रहा है, जो टाइम ले रही है उस डिस्टेंस पे उससे डिवाइड करा देंगे तो यहाँ पे एवरेज स्पीड निकल आती है। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब डिस्प्लेसमेंट में रेट जब भी चेंजमेंट आ रहा है टाइम के अकॉर्डिंग तो उसे वेलोसिटी बोलते हैं। और वेलोसिटी की जो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इंक्लूड कर दिया डायरेक्शन को। ठीक, फार्मूला वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट जो होती है एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। फार्मूला एक्सेलरेशन के क्या होता है,
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन वेलोसिटी इंक्रीजेस करता है। देखो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या है कि वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, इस मतलब कि स्पीड जो है बढ़ेगी। और निगेटिव एक्सेलरेशन में क्या होगा, जिसे हम डिक्लेरेशन बोलेंगे, रिटार्डेशन बोलते हैं। तो वेलोसिटी डिक्रीजेज होती है जब हम ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेक लगाने पे जो कार रुक रही है जाके, तो उसे रिटार्डेशन बोलते हैं या डिक्लेरेशन बोलते हैं। निगेटिव एक्सेलरेशन भी उसको हम बोल देते हैं। आगे इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यहाँ पे थ्री टाइप की इक्वेशंस हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वेयर v जो है फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है। और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में s इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है, और v u और a और t आपको ऑलरेडी पता है। v इज इक्वल टू वी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन जो है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है। तो v जहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, और ए आपका एक्सेलरेशन है, एस आपका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। अब एग्जांपल के लिए जैसे एक कार स्टार्ट करते हैं फ्रॉम रेस्ट यू इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फॉर 5 सेकंड। तो इसमें वेलोसिटी एंड डिस्टेंस कवर्ड बताना, तो वी इज इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू 5 करेंगे, 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी सिंपल बात लगाना है। और सेकंड में क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर आपको लगाना है। इसमें से एस इज इक्वल टू 0 इंटू 5 करोगे प्लस 1/2 इंटू 2 इंटू 5 का स्क्वायर कर दोगे, क्योंकि ए की वैल्यू 5 है, इसलिए 5 स्क्वायर हो जाएगा, 25 मीटर आ जाएगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जब भी कभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात की जाएगी तो डिस्टेंस आपका जो है ऊपर साइड में रहेगा, और जो टाइम रहेगा वो आपका लेटा हुआ रहेगा। ठीक है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ में जो आपका है, इसमें यूनिफॉर्म मोशन जो होती है वो स्लोप होती है, स्लोप इज इक्वल टू स्पीड। कर्व लाइन नॉन यूनिफॉर्म बनाता है, सिंपल सी बात है। आपकी सीधी लाइन है तो उसमें जो है यूनिफॉर्म मोशन रहेगा, और कर्व लाइन जब बनेगी तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आ जाएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या है, जब स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, और हॉरिजॉन्टल लाइन है तो कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब कि 0 एक्सेलरेशन हो रहा है। और एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। आगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मोशन इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। आई स्टोन टाइड टू आई स्ट्रिंग वेल्ड इन अ सर्कल। आप जब कभी स्टोन को बांधते हो रस्सी से और ऐसे घुमाते हो तो वो जो है ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। वेलोसिटी चेंज ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चेंज इन डायरेक्शन, सो इट इज एक्सेलरेटेड मोशन। एग्जाम्पल के लिए साइकिलिस्ट है मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक एट कॉन्स्टेंट स्पीड। लर्निंग आउटकम्स में क्या है, क्या क्या चीज़ें देखो, डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, कैलकुलेट स्पीड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन यूजिंग फार्मूलाज, अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ये सारी चीज़ें हम सीख पाए हैं लर्निंग आउटकम्स में से। इंटरप्रेट एंड ड्रॉ डिस्टेंस टाइम एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये सब चीज़ें यहाँ पे सीखे हैं। अंडरस्टैंडिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब कि अंडरस्टैंडिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है एज एक्सेलरेटेड मोशन। इंपॉर्टेंट फार्मूलाज कौन कौन से हैं लास्ट में, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। इक्वेशन ऑफ मोशन, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एवरेज स्पीड, एवरेज जब भी एवरेज स्पीड की बात की जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी जो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। देखो जो भी टॉपिक आपको समझ में ना आया हो वो जो है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, और उसका स्पेशल जो है एक शॉर्ट बना दिया जाएगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।